अगला, इसमें उल्टा होगा कि अगर हमें एक आईपी एड्रेस दिया है बाइनरी फॉर्म में, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मतलब ये दिया है और हम चाहते हैं हमें फाइनल आउटकम ऐसा मिले, आईपी डेसिमल में ऐसा मिले 192.168 10.1। तो इसके लिए स्टेप्स क्या होंगे जो थे उसका उल्टा और विथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। तो करते हैं इसे। पहले स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप ये हुआ कि अपन ने एक जो आईपी कन्वर्ट जो है, हमने करेंगे आईपी बाइनरी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को टू आईपी बाइनरी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्प्लिट मेथड। दूसरे स्टेप में हम एक ब्लैंक लिस्ट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, इसे बोल देते हैं आईपी और बोलते हैं डेसिमल लिस्ट। ठीक है, तीसरा स्टेप हम करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप फॉर ऑल go over all elements of IP decimal list। ये कर लिया। इसके अंदर जो हम 3.1 बोलेंगे, वो बोलेंगे एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर से कन्वर्ट करेंगे। जो जो भी एलिमेंट्स होंगे सब काय में होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे, हम इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसमें यहाँ पर ये वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी जो इटरेट हो रही होगी उसे बेस 2 में कंसिडर करके चेंज करेंगे। और फिर तो इससे ये क्या हो जाएगा, डेसिमल, ये जो भी बाइनरी था ये डेसिमल वैल्यू में आ जाएगा और इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। पर अगला स्टेप हमारा क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होना है कि हमें इस पे जॉइन मेथड लगाना है। मेथड, अच्छा एक मिनट, और बाय द वे इससे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आ रही है इसे अपेंड करना है। कहाँ पर? अपेंड इन, जो हमने लिस्ट बनाई थी एम्प्टी लिस्ट, आईपी डेसिमल लिस्ट में बनाना है ये। पर हम ये अगर कर भी लें, फिर अगला लास्ट स्टेप हमारा क्या होना है, ज्वाइन मेथड यूज करना है। थर्ड ऑन आईपी डेसिमल लिस्ट। और अगर हम ज्वाइन अभी कर रहे हैं मेथड आईपी डेसिमल लिस्ट, तो डेसिमल लिस्ट के अंदर क्या आ रहे हैं, सब इंटीजर के अंदर में आ रहे हैं। वो एरर दे देगा ज्वाइन मेथड यहाँ पर, क्योंकि ज्वाइन मेथड की रिक्वायरमेंट है कि जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होने चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर 3.1 में एक और स्टेप करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे यहाँ पर लाइक दिस। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएंगे और फिर इसको हम 3.2 बोल देते हैं। 3.2 अपेंड इन आईपी डेसिमल लिस्ट, और यहाँ पर स्टेप 4 बोल देंगे ज्वाइन मेथड ऑन आईपी लिस्ट। और लास्ट में फाइनल हम बोल देंगे इसे प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट, एक बार वैलिडेशन करने के लिए आईपी डेसिमल लिस्ट को हम ये कर देंगे प्रिंट। ठीक है, तो पहला स्टेप करते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि आईपी डेसिमल लिस्ट, लिस्ट बनेगी हमारी कैसे, इक्वल टू आईपी अबैट आईपी बाइनरी लिस्ट बनेगी हमारी, कहाँ से, इक्वल टू आईपी बाइनरी और डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट कैसे कर रहे हैं अपन इसे, इस बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये किया तो क्या मिला हमें, आईपी बाइनरी लिस्ट मिली। तो इसे करके देख लेते हैं, रन करके क्या मिल रहा है। तो ये ऐसे फॉर्मेट में आ गई। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है फॉर ऑक्टेट्स इन आईपी बाइनरी लिस्ट। यहाँ पर चला और यहाँ पर हमने किया इंट, जो ऑक्टेट थी, ऑक्टेट्स या ऑक्टेट बोलते हैं इसको, यहाँ पर चेंज करके ऑक्टेट हम 2, इंट ऑक्टेट 2 ये कर दिया। और इसके हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में,
STR ऐसे करके ये होगी। और इसे हम दो तरीके से करते हैं, वैल्यू इक्वल टू ये, और फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं IP डेसिमल लिस्ट, जो हमारी ब्लैंक लिस्ट थी, एम्प्टी लिस्ट थी, उसमें अपेंड करेंगे वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, ये कर सकते हैं, या सिंपली इसको उठा के पूरा एक स्टेप कर हटाने के बदले हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर ही अपेंड IP डेसिमल लिस्ट डॉट अपेंड, और इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ये पूरा इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। तो वी आर रिड्यूसिंग वन लाइन। ये हो गया। जब ये हो गया है, खत्म हो गया, अब इसके बाद IP डेसिमल लिस्ट डॉट अपेंड, यहाँ पर कुछ तो डेसिमल लिस्ट है कि नहीं है। IP डेसिमल लिस्ट हम बनाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम बना देते हैं IP डेसिमल लिस्ट, जो हमारी ब्लैंक लिस्ट बनी थी, इक्वल टू ब्लैंक। ये बन गई है। अब यहाँ पर, अब ये बंद करने के बाद हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। IP डेसिमल लिस्ट, और ये जो लाइन 14 है, इसे मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। तो इसे क्लियर करते हैं और रन करके देखते हैं, तो ये हमें ऐसी लिस्ट मिल रही है यहाँ पर लाइन 19 की वजह से। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर ज्वाइन फंक्शन लगा देते हैं इसमें, और बोलते हैं ऐसे करके डॉट दिस डॉट ज्वाइन, इसको कर देते हैं IP डेसिमल लिस्ट ज्वाइन मेथड का आर्ग्यूमेंट में डाल देते हैं। तो इसे रन करते हैं वापस क्लियर करके, तो ये ऐसा मिल जाता है। ठीक है, अब इसको एक फंक्शन के अंदर में डाल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं चीज़ें, पर तो करने से पहले हम इसी को अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके देखेंगे। ठीक है, तो ये जो भी कोड है, 1 2 3 4 लाइन में, इसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके देखते हैं। तो पहले तो बोलते हैं हम, सबसे राइट वाला जो पार्ट होता है फॉर, बोलेंगे पहले तो स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट किसको स्प्लिट कर रहे थे, IP बाइनरी को, डॉट स्प्लिट कर रहे थे ऐसे डॉट, और इसमें से जो भी मिल रहा है उस पे अपन अपन फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर ऑक्टेट इन, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम चला रहे हैं STR INT, और क्या बोल रहे हैं, ऑक्टेट के ऊपर टेट, और 2 ले रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया इसका। ठीक है, और ये पूरा जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसको हमने लिस्ट बनाने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, और फाइनली इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इस पूरे को, ये जो था, इसको पूरा जॉइन मेथड का आर्गुमेंट बनाना है। तो इसके लिए हमने पैरेंथेसिस लगा दिए आगे और पीछे, और इसके आगे हमने लिखा जॉइन, जॉइन, और जॉइन के आगे हमने लगाया डॉट, और डॉट के आगे हमने लगाया ये कोट्स, और ये बोला कि इसको हमें मिल गया। तो ये हमें, ये हमारा आउटपुट दे देगा। अब इसको वैलिडेट करना है, सिंपली इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और सबको मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, और इसको भी कमेंट करता हूँ। अब को हम रन करके देखते हैं, और आउटपुट इतना ही मिलना चाहिए। चलिए, एंड हियर इज द रिजल्ट। तो मैं ये जो पूरा जो कोड था, इसकी ज़रूरत नहीं है, 4 लाइन का कोड जितना था, उसके बदले हमने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करके देख लिया है। और इसको हम सिंपली एक फंक्शन में डाल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं डेफ, और नाम दे सकते हैं IP, क्या था ये, बाइनरी टू डेसिमल मल हुआ ये फंक्शन का नाम। इसके अंदर हम बोल सकते हैं
जो भी था बाइनरी ADDR एड्रेस जो भी था ये हो गया। और यहाँ प्रिंट करने के बदले ये फंक्शन हमें रिटर्न करा देते हैं इसको। इसको टैप करते हैं रिटर्न, ये हुआ। और यहाँ पर बाईपी बाइनरी के बदले हम यहाँ डालते हैं जो आर्ग्यूमेंट का नाम है बाइनरी ADDR, ये हो गया। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे जैसे कि IP बाइनरी टू डेसिमल, और यहाँ पर अगर हमने कुछ भी दिया, कुछ भी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल अभी तो यही देता हूँ, को उठा के या सिंपली यहाँ पर बोल देता हूँ IP बाइनरी, ठीक है। तो ये जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू इक्वल टू या रिजल्ट इक्वल टू दिस। और हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। ऐसे क्लियर करते हैं और रन करके देखते हैं थे, और ये हमारा रिजल्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हमारे दो फंक्शंस रेडी हो गए हैं, और जब ये मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो ये मेथड्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे दो ये फंक्शंस रेडी हो गए हैं, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल।